आइए अब हम कटिंग टूल्स को थोड़ा विस्तृत तरीके से समझते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कटिंग टूल मटेरियल्स, जो कटिंग टूल बनाने में मटेरियल्स का इस्तेमाल होता है उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स आइए जान लेते हैं। ठीक है, तो देखो कोई भी कटिंग टूल चुनने से पहले देखो, यदि मेरे को कोई बॉडी छीलनी है तो मुझे पता है 7 क्लासिफिकेशंस हैं। ठीक है, 7 क्लासिफिकेशन के हिसाब से मैं मटेरियल चुन लूंगा। ठीक है, बहुत सही सर, लेकिन ये सर मैं मटेरियल चुनूं कैसे? मटेरियल में ऐसी क्या खास बातें होनी चाहिए? तो देखो मटेरियल की हमें क्या देखनी होती है मेरे दोस्त, हमें मटेरियल की देखनी होती है प्रॉपर्टीज। हमें मटेरियल की प्रॉपर्टीज देखनी होती है। प्रॉपर्टीज जैसे स्ट्रेंथ क्या है, क्वालिटी क्या है। ठीक है, तो इसी तरीके से हमें और भी कैरेक्टरिस्टिक्स देखनी होंगी उन मटेरियल्स की, जिससे हम ये तय कर सके कि कौन से कटिंग टूल का मटेरियल हम इस्तेमाल करेंगे इस पर्टिकुलर कटिंग प्रोसेस के लिए। दोस्तों देखिए, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए कटिंग टूल में कि इनके पास स्ट्रेंथ बहुत हाई होनी चाहिए और हार्डनेस भी बहुत हाई होनी चाहिए, दोनों टेम्परेचर्स पे, लो टेम्परेचर्स पे भी और हाई टेम्परेचर्स पे भी। दोस्तों आपको ये बात पता है कि हमारा कटिंग टूल यदि किसी भी टेम्परेचर पर फेल हो गया तो फिर यार वो कटिंग टूल में मजा नहीं है ना। मजा तो तब है ना जब आप एकदम कटिंग के दौरान जो बहुत ज्यादा गर्मी पैदा होती है, अत्यंत टेम्परेचर हाई हो जाता है, उसको भी आप आराम से झेल लें, और साथ में यदि बहुत ज्यादा ठंड का इन्वायरमेंट है उसको भी आप आराम से झेल लें, तभी तो आपको कटिंग टूलों में महान बोला जाएगा। तो भैया कटिंग टूल में दोनों खासियत होनी चाहिए, होंगी या नहीं वो बात अलग है, होनी चाहिए। मटेरियल कोशिश करूंगा मैं ऐसा लेकर आऊं जो दोनों ही टेम्परेचर्स में झेल ले। ठीक है, नेक्स्ट, इट शुड नॉट चेंज एनी ऑफ द मटेरियल प्रॉपर्टीज, है ना, इन द लॉन्ग रन। मतलब लंबे समय तक मान लो कोई कटिंग टूल मटेरियल को मैं काम कर रहा हूं, लंबे समय तक मैं काम कर रहा हूं किसी मटेरियल से, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने 4 महीने यूज किया उसके बाद पता चला कि उसकी डक्टिलिटी, तो जो प्रॉपर्टी थी डक्टिलिटी मतलब खिंचने की, वो खत्म हो गई, या फिर उसकी प्रॉपर्टी थी हार्डनेस की, स्ट्रेंथ की, वो स्ट्रेंथ पे फर्क आ गया, हार्डनेस में फर्क आ गया। फर्क दोस्तों उसकी प्रॉपर्टी में नहीं आना चाहिए, समझो भाई। मतलब लंबे समय तक मैं कटिंग टूल यूज करूं और फिर भी उसकी प्रॉपर्टीज बरकरार रहे, ऐसा होना चाहिए मेरा कटिंग टूल मटेरियल। तो दोस्तों जो ख्वाहिशें आप लेकर दिमाग में चल रहे हो, कैसा मटेरियल चाहिए आपको, ऐसा मटेरियल, दोस्तों ये ख्वाहिशें कभी कभी ख्वाहिशें ही रह जाती हैं, क्योंकि असल दुनिया में ऐसी प्रॉपर्टीज वाला मटेरियल पाना थोड़ा मुश्किल है। ये वही वाली बात है, आपको बोला गया किस तरीके की लड़की चाहिए, तो आपने 36 गुण यहाँ पर रख दिए, है ना, और उन 36 के 36 मिल जाएं ऐसा जरूरी तो है नहीं। ठीक है, तो वो वही वाली बात होगी, हमें चाहिए ये चीजें, लेकिन ये किसी एक टूल मटेरियल में सारी चीजें शायद आपको ना मिले। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट, इट शुड हैव हाई टफनेस। दोस्तों टफनेस क्या होता है आपको पता है? टफनेस एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है किसी बॉडी की जिससे वो झटके झेल सकता है। ठीक है, झटके, अचानक से झटके दोस्तों बताकर नहीं आते, अचानक से आते हैं। तो जब कोई चीज अचानक से बहुत हाई फोर्स से टकराएगी उस टूल से, तो आपको पता है जब हम कटिंग कर रहे होते हैं तो कटिंग करते वक्त कभी कभी वर्कपीस के अंदर कहीं कहीं पर कोई ऐसी चीज अंदर में फंसी रह गई होगी जब उसे बनाया गया था। जब वर्कपीस को कास्टिंग से बनाया गया था तो उसमें कुछ हार्ड इंप्योरिटीज रह गई होंगी, कुछ नॉन फेरस के ऑक्साइड उसमें जमे रह गए होंगे। ये बात हमें नहीं पता। क्यों नहीं पता? हम जिस मटेरियल को छीनने गए हैं वो सॉफ्ट था, लेकिन क्योंकि उसके अंदर गलती से कास्टिंग के वक्त कुछ हार्ड इंप्योरिटीज रह गई, तो क्या होगा दोस्तों, अभी तक जो मैं कटिंग स्मूथली कर रहा था, जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा और जहां जहां वो इंप्योरिटी टकराएगी वो क्या करेगी, झटका देगी सिस्टम को। क्योंकि सिस्टम में जो मैंने टूल यूज किया था वो सॉफ्ट मटेरियल के हिसाब से यूज किया था, लेकिन अचानक से एक हार्ड इंप्योरिटी आई और इसके कटिंग एज से टकरा कर इसको हिला के रख दिया, क्योंकि ये बना ही नहीं था उसको काटने के लिए। क्लियर है मेरे दोस्त? इसका मतलब आपके टूल में टफनेस भी ज्यादा होनी चाहिए, मतलब वो झटकों को आराम से झेल जाए। तो टफनेस एक ऐसी प्रॉपर्टी है। ठीक है, और क्या होना चाहिए? मैंने बोला ना, शॉक्स एंड वाइब्रेशन, झटकों को और वाइब्रेशंस को झेलने की भी ताकत होनी चाहिए। चलिए बहुत सारी प्रॉपर्टीज गिना रहे हैं सर आप, तो ऐसा कोई होता है क्या? और देखो वो टूल सस्ता भी होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? वो टूल सस्ता भी होना चाहिए। भैया ये तो बड़ा मुश्किल काम लगता जा रहा है धीरे धीरे अब, है ना, सस्ता भी हो और ये सारी प्रॉपर्टी भी हो, थोड़ा मुश्किल है। अब देखिए नेक्स्ट, इजीली मैन्युफैक्चर्ड, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि पता चले टूल में सारी प्रॉपर्टी तो आ गई लेकिन टूल को बनाने में ही दिक्कत हो रही है। अरे भैया टूल को भी बनाने के लिए टूल चाहिए होता है, बात समझो।
टूल क्या है, वो भी तो एक सामान है ना। जैसे दुनिया में बाकी सामान आप बना रहे हो, कटिंग करके छील कर तैयार करते हो नया नवेला सामान, एकदम फ्रेश दिखने में, एकदम चिकना, जो चिकनापन आता है कैसे आता है, कटिंग करके, फिनिशिंग करके। तो जो कटिंग टूल बनेगा खुद शार्प, वो भी तो किसी ना किसी पेरेंट कटिंग टूल से बनेगा। पेरेंट मतलब एक बड़ा कटिंग टूल है, बड़ा मतलब माता पिता जैसे, वो एक नया कटिंग टूल बनाएगा काट काट के छील के, है ना, बच्चा कटिंग टूल। तो वो बच्चा कटिंग टूल फिर आगे जाके छीलेगा आपके वर्कपीस को। तो भैया कटिंग टूल को बनाने के लिए भी एक कटिंग टूल की आवश्यकता पड़ती है। क्लियर है मेरे दोस्त? तो याद रहे कटिंग टूल की मैन्युफैक्चरिंग क्या होनी चाहिए, आसान होनी चाहिए। नेक्स्ट, इट शुड हैव लो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों कि कटिंग करते वक्त जो वर्कपीस का मटेरियल है और कटिंग टूल का मटेरियल है, इन दोनों के बीच बहुत ही ज्यादा रगड़ पैदा हो जाए। क्योंकि दोस्तों यदि रगड़ पैदा हो गई तो गर्मी इतनी जबरदस्त हो जाएगी वहां कि हाई टेम्परेचर की वजह से, आपको मैंने बोला था कि चांस है कि कटिंग टूल का मटेरियल और आपका वर्कपीस का मटेरियल दोनों कहीं आपस में चिपक ना जाए, क्योंकि हाई टेम्परेचर पे वेल्डिंग के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो दोस्तों इस बात का भी ध्यान रखें कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होना चाहिए कटिंग टूल के मटेरियल का, कम। इससे फ्रिक्शन कम पैदा होगा, गर्मी कम पैदा होगी, टेम्परेचर सिस्टम का एक लिमिट में रहेगा।